कर्नाटका की 24 सीट पे इलेक्शन होने थे और इलेक्शन होने में सिर्फ 5 दिन बचे हुए थे और चारों तरफ हर एक पार्टी जो थी वो अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रही थी। अब इस दिन होता क्या है कि जो हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां से देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पोते प्रज्वल रेवन्ना खड़ा था, यहां पे कुछ अननोन लोग आते हैं और घरों में, मार्केट में, बसेस, ट्रेन, हर जगह पेन ड्राइव फेंक के चले जाते हैं। अब शुरू में तो लोग कंफ्यूज थे कि ये पेन ड्राइव में है क्या, क्योंकि हर जगह पे पेन ड्राइव पड़ी हुई मिल रही थी। और फिर इसके कुछ टाइम बाद कुछ लोगों ने पेन ड्राइव को लगा के देखा और जैसे ही उन्होंने पेन ड्राइव लगाई उनके पसीने छूट गए। उस पेन ड्राइव के अंदर 2976 वीडियोस थी, जिसमें उनके एरिया के सांसद प्रज्वल रेवन्ना जो थे वो खुद उस वीडियो में दिख रहे थे और उस वीडियो के अंदर वो खुद ही उसको शूट कर रहे थे। औरतों और लड़कियों के साथ जबरदस्ती और करते हुए दिख रहे थे। कई सारी फुटेज ऐसी थी जहां पे लड़कियां गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, उनको छोड़ दिया जाए, लेकिन वीडियो में जो प्रज्वल था वो एक साइकोपैथ की तरह हंस रहा था। एक वीडियो देख के तो लोगों को और ज्यादा गुस्सा आया, जिसमें 60 से 65 साल की महिला चिल्ला रही थी और ये उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये जितनी भी वीडियो थी 2000 से ऊपर, ये आधे से ज्यादा वीडियो उसने खुद शूट की थी और कुछ में ये किसी और से शूट करवा रहा था। ये लगभग जो 3000 के करीब वीडियो थी, हर वीडियो में एक अलग महिला थी और उसका चेहरा तक दिख रहा था। यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे तो जो लड़कियों ने सहा ही सहा, अब मार्केट में उनका फेस तक रिवील कर दिया गया था, जिसमें इनकी पार्टी की फीमेल वर्कर्स, ग्राम पंचायत की मेंबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स, इनफैक्ट घर की मेड तक थी। अब जैसे इस पूरे एरिया में हल्ला स्टार्ट होता है, प्रज्वल के जो कार्यकर्ता थे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उल्टा कंप्लेन करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे उनके लीडर की छवि खराब करी जा रही है और एआई की मदद से ये डीप फेक वगैरह यूज करके उनकी वीडियोस बना के शेयर करी जा रही हैं। और ये सारी वीडियोस पेनड्राइव में जो आई थी सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर हो गई थी। शुरू के कुछ घंटे तो यही बात चली कि ये डीप फेक वीडियोस हैं, लेकिन फिर लोगों ने देखा कि प्रज्वल के घर के अंदर जो स्टोर था वो भी उस वीडियो में दिख रहा था। कपड़े, बैठने का स्टाइल, आसपास की जो चीजें रखी हुई थी सब एज इट इज थी। तो लोगों को ये लगने लगा कि जो वीडियोस हैं ये रियल है। अब एक तरफ 26 को इलेक्शन होने जाने, एक तरफ ये सारी बातें चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं, दूसरी तरफ प्रज्वल रेवन्ना जो है वो लोगों के घर जा जाके वोट मांग रहे हैं, औरतों की सुरक्षा पे भाषण दे रहे हैं, बैक टू बैक रैली कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसके बाद 26 अप्रैल 2024 को इलेक्शन होते हैं। इस वीडियो का जो इंपैक्ट होना था हो गया था, कैंपेनिंग सारी हो गई थी और इलेक्शन खत्म होने के नेक्स्ट डे यानी कि 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल क्या करते हैं, ये अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो था इनका उसका यूज करके जर्मनी चले जाते हैं। 2 बजे की इनकी फ्लाइट थी, 11 बजे के करीब ये निकल गए थे और ये उनके टिकट की ओरिजिनल कॉपी है। अब जैसे ही प्रज्वल रेवन्ना 27 को जर्मनी भाग जाता है, इसके नेक्स्ट डे एक नई चीज सामने आ जाती है। 28 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना के घर में एक 47 ईयर ओल्ड मेड थी, वो होले नारासीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और एक कंप्लेन दर्ज करवाती है और इस एफआईआर में वो कहती है कि प्रज्वल के घर पे वो काम करती थी और जिस दिन उसका काम प्रज्वल रेवन्ना के घर पे लगा था तो टोटल उस घर में 6 फीमेल मेड थी और बाकी जो काम करने वाले थे वो मेल थे। और ये जो 6 फीमेल मेड जो पहले से ही प्रज्वल रेवन्ना के घर पे काम कर रही थी, वो इसको वार्निंग देती है कि जब प्रज्वल रेवन्ना घर पे आए तो उससे दूर रहें। स्टेटमेंट के हिसाब से यह था कि प्रज्वल रेवन्ना जब घर आता था तो सारी की सारी फीमेल मेड जो थी वो डर जाती थी। कंप्लेन में आगे मेड कहती है कि जिस दिन उसने घर में काम करना चालू किया था उसके 3 से 4 महीने बाद ही उसके साथ प्रज्वल रेवन्ना ने जबरदस्ती करी और जब इस चीज से परेशान होके उसने प्रज्वल के फादर एसडी रेवन्ना के पास कंप्लेन की, उसके पास गई और उसको सारी चीजें बताई, तो उसके फादर ने उसकी हेल्प करने की बजाय उल्टा उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए एफआईआर के अंदर बाप और बेटे दोनों के नाम लिखवाए इस मेड ने। और इस कंप्लेन में आगे ये भी बोलती है वो कि वो चुपचाप कई दिनों तक ये चीजें सहती रही क्योंकि उसको जान का डर था। और एक दिन किसी काम से उसकी बेटी प्रज्वल के घर आई तो प्रज्वल ने उसका भी नंबर लेके वीडियो कॉल करना उसको स्टार्ट कर दिया और यही वो टाइम था जब उसकी लड़की को परेशान करने लगा तो मेड ने वहां पे काम करना छोड़ दिया और जो उसकी लड़की का मोबाइल था उससे ब्लॉक करवा दिया। इस कंप्लेन में पुलिस ने और बाकी लोगों ने यह भी पूछा कि इस समय आप क्यों कंप्लेन करने आई हैं, तो उसने कहा कि जैसे ये वीडियो वाली सारी खबरें सामने आई तो मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई और मैं आके कंप्लेन कर रही हूं। और फिर इस कंप्लेन के साथ ही प्रज्वल रेवन्ना और उसके फादर के ऊपर अंडर आईपीसी सेक्शन 354A, 354D, 506, 509 के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि सेम वीक में कर्नाटका की वुमेन कमिश्नर चीफ नागालक्ष्मी चौधरी, इनके पास भी ये पेन ड्राइव पहुंचती है। उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैंने वीडियो देखी है लेकिन पूरी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस वीडियो को देख के आपका खून खौल उठेगा। इस वीडियो में लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, अपने आप को बचाने के लिए हाथ जोड़ रही हैं और इसके बाद वो कहती है कि ये इस देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल है। इन वीडियोस में जो लड़कियां थी नागा लक्ष्मी जी के पास, कुछ लड़कियां उनमें से पहुंचती भी हैं, कुछ ने उनको व्हाट्सएप पे भी रीच किया, बिना अपना नाम डिस्क्लोज करे सारी डिटेल्स बताई। और ये सारी चीजें सुनने के बाद और सारी डिटेल्स समझने के बाद इन्होंने कर्नाटका के सीएम और होम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा कि इस केस में कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी है। और इस लेटर के बाद अलग से एक एसआईटी बनाई जाती है जिसका सिर्फ और सिर्फ यही काम था कि इस पूरे मैटर की जांच करे। ये जो एसआईटी बनाई थी इसमें 18 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को रखा गया, जिसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड चीफ ऑफ सीआईडी
विजय कुमार सिंह हेड कर रहे थे और इनके साथ साथ 2 सीनियर वुमेन आईपीएस ऑफिसर्स भी रखी गई, सुमन और सीमा लतकर जी। ये जो टीम बनाई गई थी इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके काम स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें एक टीम का काम था कि जितने भी विक्टिम्स हैं उनके कन्फेशन रिकॉर्ड करेगी, दूसरी टीम का ये काम था कि वीडियो की लैब टेस्टिंग वगैरह कराएगी, आईपी ट्रेस करेगी, और तीसरी टीम जो होगी वो जितने भी आरोपी हैं उनकी जांच करेगी, जो भी विक्टिम्स हैं उनको भी रीच आउट करके सारा मामला जानने की कोशिश करेगी। लेकिन कहानी यहां पे भी खत्म नहीं होती है, इनफैक्ट यहां से एक नई कहानी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो वीडियोस थी ये पुरानी थी, 4-5 साल पुरानी थी, लेकिन इसको संभाल के रखा गया था, एक स्पेसिफिक टाइम पे पब्लिक किया गया इसको। इन वीडियोस को पब्लिक करने की जो टाइमिंग थी वो इलेक्शन के पास रखी गई और इसी चीज को लेकर पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई और जो कहानी बाहर आई वो भी बहुत यूनिक है। एक्चुअली प्रज्वल रवन्ना की जो फैमिली थी उसमें एक कार्तिक नाम का ड्राइवर था, ये इनकी फैमिली का बहुत ही ट्रस्टेड आदमी था, 15 साल से भी ज्यादा से इस फैमिली के साथ ये काम कर रहा था। पहले प्रज्वल के जो पिताजी थे उनके साथ ये काम करता था और फिर आगे चल के प्रज्वल रवन्ना के साथ जाके जुड़ गया था। प्रज्वल रवन्ना की हर एक चीज इसको पता रहती थी, कहा जाता है कि इतना ट्रस्टी आदमी था कि जो बेनामी जमीन वगैरह होती थी वो तक इसके नाम कर दी गई थी और जरूरत पड़ने पे इससे वापस ले ली जाती थी।